नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका पंजाब केसरी में। और इस वक्त हम मौजूद हैं राजधानी दिल्ली के विज्ञान भवन में और यहाँ पर रामधारी सिंह दिनकर जी की जयंती के अवसर पर 115वीं जयंती है। उस अवसर पर यहाँ पर विश्व हिंदी परिषद के द्वारा सम्मेलन किया जा रहा है और यहाँ पर काफ़ी जो विशेष अतिथिगण हैं वो आने वाले हैं। तो आइए आज हम इस कार्यक्रम को देखते हैं। रामधारी सिंह दिनकर जी की 115वीं जयंती के अवसर पर नई दिल्ली के विज्ञान भवन में विश्व हिंदी परिषद के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता बाबूराव कुलकर्णी के द्वारा किया गया। इसके साथ ही यहाँ विशेष अतिथि के रूप में गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र तेनी, मणिपुर की राज्यपाल अनुसुईया उइके, राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल, राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा जी, विनय भारद्वाज, रामधारी सिंह दिनकर के पुत्र अरविंद कुमार, पूज्य स्वामी चिदानंद सरस्वती जी महाराज, पंजाब केसरी की प्रमुख किरण चोपड़ा जी, श्री सांध मनु, प्रोफेसर सरोज शर्मा, प्रोफेसर सचिदानंद मिश्र व आज तक के पत्रकार सुधीर चौधरी यहाँ उपस्थित रहे। इसके महासचिव महोदय डॉक्टर विपिन कुमार साहब जो नालंदा से हैं, आपने 2 दशकों से पहले विश्व हिंदी परिषद की स्थापना इस उद्देश्य से की कि कोटि कोटि जनों में हिंदी का प्रचार प्रसार हो और हमारी हिंदी राष्ट्रभाषा की ओर अग्रसर हो। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन के साथ हुआ। इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सुधीर चौधरी जी ने कहा कि मुझे लगता है पत्रकारिता के 3 युग बहुत महत्वपूर्ण है। पहला युग था स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान जो पत्रकारिता होती थी, क्योंकि उसका एक लक्ष्य था और हमें स्वतंत्रता चाहिए थी, तो वो पत्रकारिता के लिए बहुत ही चुनौतीपूर्ण समय था और उस समय जिन्होंने पत्रकारिता की उन्हें इतिहास ने हमेशा याद रखा। दूसरा युग था आपातकाल का युग। उस समय भी स्थितियां बहुत चुनौतीपूर्ण थी और पत्रकारिता का जो मकसद है, कुछ मकसद होना चाहिए। शांति काल में जो पत्रकारिता होती है कई बार वो मकसद से भटक जाती है। तो आपने देखा होगा जब पत्रकारिता कई बार गुलामी की तरफ बढ़ने लगती है, वो अक्सर शांति काल में होता है। जब कोई चुनौती नहीं है तो फिर लक्ष्य क्या रहेगा। तो दूसरा जो युग था वो था आपातकाल का, जब मीडिया को एक बहुत बड़ा रोल निभाना चाहिए था, कुछ ने निभाया, कुछ ने नहीं निभाया। और तीसरा युग मैं मानता हूं आज का युग, जिसे हम अमृतकाल का युग कहते हैं। इसके साथ ही मणिपुर की राज्यपाल अनुसुईया उइके का मानना है कि विश्व में हिंदी भाषा का सम्मान बढ़ रहा है। देश हर स्तर पर हिंदी भाषा को प्रोत्साहित कर रहा है। विदेशों में लोग हिंदी भाषा सीखने के लिए उत्साहित है। अधिकारी से लेकर कर्मचारी व आम लोग भी हिंदी भाषा का प्रचार प्रसार कर रहे हैं और सब लोग जानते हैं। तो मैं अपने प्रदेश की मणिपुर, जिनको वहां संबोधन में प्रणाम कहते हैं, नमस्कार कहते हैं, तो मैं यहाँ पर आप सभी को खुरुम जरी कहती हूँ। थोड़ा सा मैं एक बात मेरे मणिपुर प्रदेश के संबंध में कहना चाहूंगी कि इस समय मेरे मणिपुर में एक मानवीय संवेदना की बहुत आवश्यकता है। आज लोग करीब 60,000 के लोग कैंपों में रह रहे हैं। मेरी कोशिश हो रही है कि मैं उनके बीच में जाकर उनके दर्द दुख को मैं बांटूं, उनके आंसू पोंछने का काम कर रही हूँ। प्रोग्राम के बारे में आपका क्या कहना है? बहुत अच्छा कार्यक्रम रहा और मुझे बड़ा अच्छा लगा यहाँ आकर। हिंदी को बहुत ज़्यादा राज्यपाल बुधवार राष्ट्रीय कवि रामधारी सिंह दिनकर की 115वीं जयंती के अवसर पर 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय हिंदी सम्मेलन 2023 में मुख्य अतिथि के रूप में बोल रही थी। सम्मेलन विश्व हिंदी परिषद की ओर से विज्ञान भवन में किया गया। वहीं कार्यक्रम में परमार्थ निकेतन ऋषिकेश के परमाध्यक्ष स्वामी चिदानंद सरस्वती ने कहा कि कोई भी देश भवन से नहीं भावना से खड़ा होता है। मौजूदा समय में भौतिकतावाद का बोलबाला है, इसे कम करने की जरूरत है। हिंदी भाषा को बोलने में संतुष्टि प्राप्ति होती है। हिंदी भीतर की भाषा है, इसे आगे बढ़ाने के लिए बाहर से नहीं अपने परिवार से शुरुआत करनी होगी। इससे गंगा के पावन तट पर दिनकर धारा बहेगी। If you ask me in one line, India happened today. अब तो मैं कहूँगा भारत happened today। और
पूरा मेडिसन स्क्वायर मोडिसन स्क्वायर हो गया था। क्यों? अपनी हिंदी पर गुजराती होते हुए। हिंदी उनकी मातृभाषा नहीं है, लेकिन अगर एक गुजराती कर सकता है तो आप हिंदी भाषी क्यों नहीं कर सकते हैं? निश्चित रूप से इस सम्मेलन का संयोजन विपिन जी ने और दीपक जी ने बहुत ही अच्छे तरह से किया है। आज और कल 2 दिनों में बहुत सारे विषयों पर जो हमारे देश में और विश्व में हिंदी को आगे बढ़ाने के लिए और भारतीय भाषाओं के उत्थान के लिए, भारत की संस्कृति और परंपरा के लिए बहुत सारी रेखाएं खींचेंगे। इसके लिए मैं विश्व हिंदी परिषद के इन दोनों पदाधिकारियों के साथ साथ उनकी टीम में लगे हुए सभी लोग जो इस कार्यक्रम के आयोजन में अपना योगदान कर रहे हैं, उन सबको बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। और हिंदी के लिए उन्होंने कार्यक्रम आयोजित किया, राजभाषा विभाग मेरे पास है, इस कारण मैं उनका आभार भी व्यक्त करता हूं। सर, आज किस कार्यक्रम के बारे में कुछ रामधारी सिंह दिनकर जी की 115वीं जयंती है, उसी के विषय में मैं आया था और विश्व हिंदी परिषद के द्वारा विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ, इसीलिए हम लोगों ने उनका मार्गदर्शन था साहित्य के रूप में, भाषा के रूप में, उस पर हम लोगों ने चर्चा की है और आगे आने वाले समय में हमारा देश उन पद पर आगे बढ़े, उसी को लेकर के आज का। वहीं इस अवसर पर दिनकर के पुत्र अरविंद कुमार सिंह ने कहा कि दिनकर की रचनाएं आज भी उतनी प्रासंगिक है जितनी पहले थी। उनकी रचनाएं मौजूदा समय में जीवंत है, जो कि हर वर्ग को आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करती है। तो चंद पंक्तियां हैं जो मेरी स्वरचित हैं। हे चिर महान, हिंदी कविता की अमिट शान, भारत की अस्मिता के प्रमाण, हम सबके गौरव स्वाभिमान, चरणों में शत 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 प्रणाम। और इस समय हमारे साथ जुड़ चुकी हैं सिमी राठौर जी, जो कि भारतीय कल्चर, भारतीय संस्कृति, भारतीय परंपरा को लंदन में प्रमोट कर रही है। आइए हम उनसे ही जानते हैं क्या कुछ कहना चाहते हैं इस बारे में। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका पंजाब केसरी में। थैंक यू। मैम, सबसे पहले आप अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम सिमी राठौर है। मैं इंग्लैंड में रहती हूँ, बर्मिंघम के पास, और मैं अपने ही कल्चर में, अपनी ही फील्ड में काम कर रही हूँ। मैं इन्फ्लुएंसर हूँ, ब्लॉगर हूँ। मैं इंस्टाग्राम में काफ़ी एक्टिव हूँ, और पहले मैं काफ़ी अपने लिए ही करती थी, लेकिन अब मैं अपनी कम्युनिटी के लिए करना चाहती हूँ। उन्होंने बताया कि दिनकर ने हिंदी भाषा को विश्व पटल पर पहुंचाने में मदद की है। उनकी रचनाएं अंधेरे को दूर करती है। इसके अलावा विश्व हिंदी परिषद के महासचिव डॉक्टर विपिन कुमार ने कहा कि युवाओं के लिए दिनकर की रचनाएं एक सूरज की किरण की तरह है। उनकी रचनाएं ऊर्जा से भर देती है। उनकी कविताओं व रचनाओं के माध्यम से हिंदी को देश समाज के साथ आगे ले जा सकते हैं। राज्यों से, हर एक जिलों से, हर एक विश्वविद्यालयों से आए हुए प्रतिभागण आज इस राष्ट्रभाषा उत्सव के मौके पे आप सब लोगों के बीच मुझे काफी खुशी का अनुभव हो रहा है। यहाँ पे मौजूद हैं पंजाब केसरी के CMD डॉक्टर किरण चोपड़ा जी, मदर इंटरनेशनल अरबिंदो आश्रम की प्रतिनिधि पद्मश्री तारा दीदी जी, रामधारी सिंह दिनकर जी के पौत्र श्री अरविंद कुमार सिंह जी, ऐसे कई महान विभूतियां यहाँ पे मौजूद हैं। मैं सबका नाम नहीं ले पा रहा हूँ, मैं क्षमा चाहूंगा। आज एक ऐसे व्यक्तित्व का जयंती के अवसर पे हम लोग मौजूद हुए हैं जिनको लोग ओज और सौज का कवि के रूप में मानते हैं, कोई आग और राग के कवि के रूप में मानते हैं। मैं उनको शांति और क्रांति का कवि के रूप में स्वीकार करता हूँ। उनकी रचनाओं में शांति भी है और क्रांति भी है। तो जैसा कि हमने देखा कि यहाँ पर रामधारी सिंह दिनकर जी की जो विचार थे, जो उनके लेख थे, जो उनकी सोच थी, उनको किस तरीके से जो अतिथिगण है उन्होंने बताया, किस तरीके से वो हिंदी को वैश्विक पटल पर ले गए, और उनकी जो लिखने की जो ताकत थी, उनमें धार थी। वो कम शब्दों में बहुत ही बड़ी बात कह देते थे, और वो एक शिक्षक के साथ साथ वो एक सांसद भी बने।
और ऐसे में यहाँ पर बहुत सारे अतिथिगण भी आए यहाँ पर, जिन बहुत कुछ कहे रामधारी सिंह दिनकर के बारे में और ख़ासकर हिंदी के बारे में कि आजकल के जो युवा लोग हैं वो हिंदी को किस तरीके से देखते हैं। और आप देखिए कि हिंदी को बढ़ावा देने के लिए आज इस समय जो भारत में वो किस तरीके से काम हो रहा है। सुधीर चौधरी जी ने भी बताया कि जो बॉलीवुड के जो लोग हैं वो काम तो हिंदी में करते हैं, लेकिन जब वो बात करने में जब बात हिंदी में की जाती है तो वहाँ पर हिचकते हैं, बोलते हैं कि माफ़ कीजिएगा मुझे हिंदी बहुत कम आती है। तो ऐसे में हमें शर्मिंदगी महसूस होती है, क्योंकि वही जो एक्टर्स हैं, वही जो लोग हैं वो हमारे पैसों से ही वो अपना जो कारोबार चलाते हैं और हमारी ही भाषा को वो इस तरीके से बदनाम करने की कोशिश करते हैं। और ऐसे में जो बहुत ही बड़ी बातें कही थी सुधीर चौधरी ने। और ऐसे में जो हिंदी को बढ़ावा देने के लिए बहुत सारे जो अतिथिगण आए, राज्यपाल आए यहाँ पर, बहुत सारे जो अतिथि हैं उन्होंने इसको लेकर के बहुत बड़ी बड़ी बातें कही है कि आप हिंदी को किस तरीके से बढ़ावा दे सकते हैं। हिंदी को बढ़ावा देने के लिए आपको सबसे पहले अपने आप को हिंदी भाषी में उतारना पड़ेगा, आपको हिंदी से प्यार होना पड़ेगा, क्योंकि हिंदी जो भाषा है वो हमें जड़ से जोड़ी रखती है। इसलिए आप अंग्रेजी तो सुनिए ही सुनिए, अंग्रेजी आप बोलिए ही बोलिए, लेकिन हिंदी को आप अपनी मातृभाषा, अपनी जो एक प्रमुख जो भाषा के तौर पर वो बोलिए, उसे प्रमोट करिए। तो इस विषय पर आज बात हुई है, इस विषय पर चर्चा हुई है। और जो इसके अलावा बहुत सारी जो बातें हैं वो उन्होंने इस पूरे कार्यक्रम में की गई है। और यहाँ पर कवि सम्मेलन भी हुआ, जहाँ पर कवियों ने अपनी अपनी कविताएं कही, खासकर रामधारी सिंह दिनकर की जो कविताएं थी वो उन्होंने कही। और जब कविताओं की बात करते हैं तो वो देखिए किस तरीके से कम शब्दों में कितनी बड़ी बातें कह देते थे। वो यहाँ तक कि वो सरकार को हिलाने तक की ताकत रखते थे। तो ऐसे में रामधारी सिंह दिनकर जी के जो विचार थे वो सच में प्रेरणादायक थे। तो इस तरीके से यहाँ पर इस कार्यक्रम का समापन हुआ और फिलहाल के लिए हमें दीजिए इजाज़त और देखते रहिए पंजाब केसरी। धन्यवाद।